अंजना ओम कश्यप पर हुआ है हमला, ऐसा वो क्यों कह रही हैं? यहाँ पर कितना कंटिन्यू करना चाहिए, चैनल को कॉल लेना होगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है इस बहस को कंटिन्यू करना। आई एम रियली सॉरी। इस तरह के व्यक्ति को झेलने के लिए मैं मजबूर नहीं हूँ, जो इस तरह से मुझे फिजिकली और वर्बली अब्यूज करे मेरे शो। तो चलिए पहले एक बार इस वीडियो को देखते हैं कि अंजना ओम कश्यप ने ऐसा क्यों कहा कि उनके ऊपर हमला हुआ है न्यूज़ रूम के अंदर, और वो किया है कांग्रेस के प्रवक्ता ने। आइए जानते हैं पूरा मामला और पूरा सच क्या है इस बात के पीछे। खबर बताते हैं, क्योंकि हम लोगों को नहीं लगता कि आलोक शर्मा निजी रूप से क्या करते हैं और डिबेट में आकर क्यों टारगेट करते हैं। इस पर देश का कोई भी इंटरेस्ट है या अपना देश टाइम बर्बाद करना चाहता है। ये कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि जब जब टीवी पर आते हैं तो उनके वोट कितने घट आते हैं। बहुत सारी और जो हालत है वो पार्टी देख ही रही है। आप देखिए, मुस्लिम अंजुमन ने वक्फ बोर्ड को लेकर टी शर्ट जारी किया है। मुझे लगता है कि अब मतलब इसको ये आज तक को तय करना होगा कि हम इस तरह के प्रवक्ता को यहाँ बिठाना चाहते हैं या नहीं बिठाना चाहते हैं, क्योंकि आकर आज तक पर चैनल पर और एंकर पर इस तरह से लगातार हमला करना मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है, और हम लोगों को ये बर्दाश्त करने की जरूरत है। क्योंकि इस व्यक्ति को लेकर तमाम कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आते हैं, अपनी बात कहकर जाते हैं। 6 बजे भी बोल कर गए हैं, 6 बजे भी बोल कर गए हैं, 8 बजे भी बोल के जाएंगे, लेकिन उनमें से कोई भी इस तरह से बदसलूकी नहीं करता है और फिजिकली इंटिमिडेट करने की कोशिश नहीं करता है। लेकिन आप शारीरिक रूप से भी अग्रेसिव होकर डिबेट में जिस तरह से व्यवहार करते हैं, ये शर्मनाक है, और मैं इसको पूरी तरह से पोस्ट करती हूँ। हर किसी के बारे में आपने बोला। अब आप देखिए, सवाल यह है कि आपको यहाँ पर कितना कंटिन्यू करना चाहिए, चैनल को कॉल लेना होगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है इस बहस को कंटिन्यू करना। आई एम रियली सॉरी। इस तरह के व्यक्ति को झेलने के लिए मैं मजबूर नहीं हूं, जो इस तरह से मुझे फिजिकली और वर्बली अब्यूज करे मेरे शो पर। आई एम एब्सोल्युटली आपने क्या है। सत्यप्रकाश मिश्रा ने आकर आपको रोका है। चलिए हटिए। सत्यप्रकाश मिश्रा ने आपको आकर रोका है। आपने नहीं रोका, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता। इसके बाद रुक जाइए, वेट फॉर योर टर्न सर। शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आदरणीय अंजना जी, आज माता चंद्रघंटा का दिवस है, किंतु मेरा सौभाग्य 7वें दिन की जो माता है, माता काल रात्रि के स्वरूप का दर्शन मैंने आपने आज किया, और माता चामुंडा के रूप का कहीं दर्शन ना हो जाए, इस बात का सभी पैनलिस्ट ध्यान रखिए। न्यूज़ और न्यूज़ रूम में बैठे एंकर उस न्यूज़ के एम्प्लॉय होते हैं, और आप किसी भी तरीके से उनसे बदतमीजी नहीं कर सकते हैं। अपने वोट बैंक को बचाने के लिए लोग किस हद तक नीचे गिर रहे हैं वो आज हमें यहाँ देखने को मिला। और अंजना ओम कश्यप इतनी बुरी तरीके से नाराज़ हो चुकी थी, या फिर कहें कि हर्ट हो चुकी थी, कि उन्होंने इनको बोला कि रिमूव दिस मैन। उन्होंने चैनल को बोला कि रिमूव दिस मैन राइट नाउ, और ये भी कहा कि चैनल ऐसे आदमी को क्यों झेल रहा है, क्या मजबूरी है। मेरी मजबूरी नहीं है, मैं नहीं झेलूंगी। और चैनल डिसीजन ले कि ये यहाँ रहेंगे या नहीं रहेंगे। और ये डिबेट इस तरीके के मोड पर क्यों आ गई, कैसे आ गई, उस चीज़ को भी जानते हैं हम। इस वीडियो को हम आगे देखते हैं और पता करते हैं कि हालांकि असल हुआ क्या। चलिए आइए देखते हैं। आज कह रहे साहब वो तो कई लाख करोड़ जमीन है। क्या मोदी जी लाए थे? मोदी जी ने अपने मामा जी के घर से वक्फ बोर्ड में जमीन दी थी क्या? अरे भाई, किसकी जमीन है? वो वक्फ बोर्ड की जमीन है। ठीक है, चलिए आपने दूसरा एक और दूसरा। अब ये अब रुक जाइए, वेट फॉर योर टर्न। एक सेकंड नो। 293 -16 -12। अरे व्यक्तिगत टिप्पणियां प्रधानमंत्री पे की व्यक्तिगत गई, की मुझे बात जवाब नहीं है देना भाई, दीजिए। व्यक्तिगत की बात मैं जवाब देना चाहता हूं। जमीन किसकी है? प्लीज मैं जवाब देना चाहता हूं। हर चैनल यही बता रहा है, इतने लाख मुझे अवसर दीजिए, आपने उनको पूरा अवसर दिया। व्यक्तिगत होने का मैंने किसी के ऊपर टिप्पणी। अरे भाई, सरकार ने तो नहीं दी। आप मुझे 10 सेकंड का मौका। अगर सरकार ने दिए पूरा कीजिए जल्दी। मैं फिर दूसरी बात ये कहना चाहूंगा, जल्दी बोलिए, बाकियों का टाइम है। सवाल पूछ रहा हूँ कि 11 साल तक, पहला सवाल है, अगर ये इतना इंपॉर्टेंट बिल था तो 11 साल तक दोनों का जवाब ले ऊपर बैठे रहे। जल्दी से। दूसरी चीज, इन्होंने कहा महिलाओं को जोड़ेंगे। क्या वर्तमान में वक्फ बोर्ड में महिलाओं के मेंबर नहीं हो सकती है? मैं जवाब दे रहा हूं। अब जवाब हो सकती है कि नहीं? हाँ या ना बता दीजिए भाई। ठीक है, जवाब दे रहे हैं, आप रुक जाइए, जवाब दीजिए। ये जब विजयपुरा में किसानों की जमीन वक्फ के नाम कर रहे थे, तो वो क्या सोनिया गांधी इटली से बांध कर लाई थी क्या जमीन? 1500
1500 साल पुराना शिव का मंदिर वक्त नाम करें। मैं अभी बीच में नहीं बोलेंगे, अंजना जी बीच में नहीं बोलेंगे। अंजना जी रोकिए, 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 अंजना जी रोकिए। अंजना जी आपका काम है आपका धर्म रोकना। आलोक जी रुकिए। अंजना जी रोकने का काम है आपका। अंजना जी रोकने का काम आपका है। अंजना जी आपका काम है रोकने का। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, मैं उनका मुंह नहीं दबा सकती हूँ, लेकिन उनसे विनती कर रही हूँ। मेरा भी गला फिर मत दबाइए। हाँ, मैं नहीं दबा रही हूँ, बोलिए। बीच में मत बोलिए, चुप रहिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि 1500 साल पुराना शिव मंदिर जब घोषित कर दिया वक्फ की जमीन तमिलनाडु में, तो सोनिया गांधी के गांव से आया था क्या वो मंदिर? और आखिरी बात सुन लीजिए, आप बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। चलिए वापस आइए टॉपिक पे, वापस टॉपिक पे आइए। रुकिए अभी, अंजना जी रुकने के लिए बोलिए। अंजना जी कितना हस्तक्षेप हो रहा है, मैं भी बीच में मैं भी बोलने नहीं दूंगा। आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, चुप हो जाइए। अब दूसरी आखिरी बात, बिल्कुल आखिरी बात सुनिए, सुनिए। अभी उन्होंने कहा, अरे सुनिए भाई छोड़िए, चलिए। अभी इन्होंने, अरे चुप सर, देखिए अंजना जी, अभी उन्होंने कहा कि मैं सीधा सवाल, अंजना जी ये तरीका ठीक नहीं, या तो आप हस्तक्षेप कीजिए या तो ये एजेंडा है। अंजना जी इट इज माय टर्न, क्या मैं अपनी बात रख सकता हूँ, हाँ या ना? क्या मैं अपनी बात रख सकता हूँ? अंजना जी से बोलिए, अंजना जी से बोलिए। चलिए अब अंजना जी, इन्होंने कहा कि मुस्लिम के लिए कर दिया, कर्नाटका में 4% मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया आपने रिजर्वेशन। आपको हिंदुओं की याद नहीं आई क्या? एएमयू में आपने SC ST का ओबीसी का आरक्षण का हिंदुओं की याद नहीं आई क्या? हिंदू आतंकवाद कहते हैं और मुसलमानों को पहला अधिकार देंगे संसाधनों पर। आपको हिंदू की याद नहीं आई क्या? चुप रहिए आलोक शर्मा जी, बस हो गया आपका। और सुन लीजिए अंजना जी प्लीज, बीच में हर वाक्य में मुसलमानों को ओबीसी अंजना जी हर वाक्य में डिस्टर्ब किया जा रहा है, हर वाक्य में डिस्टर्ब किया जा रहा है। बताइए, मैं इनकी पोल पोल आपकी खुलेगी, अंजना जी पोल आपकी खुलेगी। बोलिए, आपकी आवाज जा रही है, जल्दी से 2 लाइन में। और आखिरी बात, आपके चीखने से कुछ नहीं होगा मिस्टर आलोक शर्मा। चलिए और आखिरी बात सुनिए, कांग्रेस का तो अजीब जोड़ा है। अंजना जी जोड़ा कि नहीं जोड़ा है? बोलिए, उनको ऑफर कर दिया है, उनकी आवाज नीचे कर दिया। बोलिए, गुजरात अब में ये देखिए, वो इसीलिए आते हैं, डिबेट में इसीलिए आते हैं। बोलिए, हिपोक्रेसी ये है कि कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ता पवन खेड़ा बोलते हैं कि चर्चा करे बिगड़ लिया है, और यहाँ पे कहते 11 साल से पकौड़े चल रहे थे। अरे एक स्टैंड लो कांग्रेस पार्टी, एक स्टैंड। सत्यप्रकाश मिश्रा जी और आप बताइए डॉक्टर ज्योत्सना। एक सेकंड, चुप हो जाइए सर, चुप हो जाइए आप। डॉक्टर सत्यप्रकाश जी आप चुप होइए। सत्यप्रकाश जी को मैं एक शब्द में आप रुक जाइए, रुक जाइए। प्रॉपर्टी नहीं है, यहाँ सत्यप्रकाश जी, अतिक्रमण सत्यप्रकाश जी, करने की कोई परमिशन नहीं है। सत्यप्रकाश जी, आप लोग क्या कीजिएगा? आप और डॉक्टर ज्योत्सना क्या कीजिएगा? क्या गुजरात आप चुप हो जाइए, आपको बोल रही हूँ, मैं आखिरी बार बोल रही हूँ। आप चुप हो जाइए। सत्यप्रकाश जी बोलिए, सत्यप्रकाश जी और डॉक्टर ज्योत्सना। प्रोफेसर जल्दी से बताइए कि आप लोग क्या मूड में हैं? एक से चलिए, आप चलिए, शाहीन बाग बना देंगे क्या? मुश्किल है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। प्लीज रिमूव दिस मैन। इनको बोलिए, आपको इतना भी लिहाज नहीं है कि दूसरे पैनलिस्ट को बोलोगे आप? ये तो भागना हो गया, ये तो भाग गया। के चले, जवाब नहीं है कांग्रेस पर। कुछ बैठिए, बैठिए, मुझे आपसे सवाल करना है। आपसे सवाल करना है मुझे। बीजेपी का प्रवक्ता सरेआम धमकी दे रहा है कि मैं बोलने नहीं मुझे दूंगा। आपसे सवाल करना है। एक मिनट सर, रुक जाइए। चलिए नहीं, चलिए बहुत देखे आप जैसे बहुत देखे मैंने। अब जिस तरह से मन करे उस तरह से देख लेना। कल पार्लियामेंट जिस तरह से मन करे उस तरह से देख लेना, और जहाँ मन करे वहाँ देख लेना। आलोक भाई, अच्छा सुनिए सर, पहले तो आप कमलनाथ से अपना सुलझा लीजिए। सुलझा रखा है मैंने, कमलनाथ से पहले सुलझा लीजिए। अच्छा मैं आलोक शर्मा मेरे मुंह मत लगो, मैं आपको सम्मान दे रहा था, आपने अपनी बात रखी, मेरे बीच में आप लगातार बोल। मैं आपसे डरने वाला नहीं हूँ। आप जैसे लोगों को बहुत देखा है। अच्छा मुझे बोलने का मौका मैं दीजिए। आपसे कह रही हूँ, प्लीज फिजिकली अग्रेसिव मत होइए, बैठ जाइए। मैं आपको बता रही हूँ। इनको एक पसमानदा मुसलमान नहीं भाता। मैं पसमानदा हूँ, इसलिए मुझे गाली देते हैं। अब आप तो इतना ही चुप हो जाइए, फिजिकली अग्रेसिव हो रहे हैं आप। सर मुझे सत्यप्रकाश बोलने जी, उस पर इनके पेट में दर्द हो रहा है। आलोक शर्मा जी का तो शब्द होता है लगातार कि मामा जी के घर से लाए थे, दादाजी के घर से लाए थे, फलना के घर से लाए थे। ये कांग्रेस पार्टी किसके घर से आई थी और किसके लिए जमीन लेकर आई थी, ये आलोक शर्मा जी नहीं बताएंगे। अब शब्दों की भरमार है आपकी। मैं बिल्कुल आज आपका इस बात पर विरोध करूंगा कि आपके कम से कम लगातार डिबेट देखता हूं, हर अपशब्द हर एंकर को टारगेट करते रहते हैं। क्यों?
क्योंकि एक ऐसा दौर है आलोक शर्मा जी, बुद्धि फिर गई है कांग्रेस की। देश कहता कुछ और है, कांग्रेस समझता कुछ और है। मैं उत्तर देना चाहूंगा। दिल्ली की जनता, मुस्लिम अंजुमन ने खबर आ रही है, खबर बताते हैं, क्योंकि हम लोगों को नहीं लगता कि आलोक शर्मा निजी रूप से क्या करते हैं और डिबेट में आकर क्यों टारगेट करते हैं। इस पर देश का कोई भी इंटरेस्ट है कि अपना देश टाइम बर्बाद करना चाहता है। ये कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि जब जब टीवी पर आते हैं तो उनके वोट कितने घट आते हैं। ये दिल्ली की जनता, मुस्लिम अंजुमन ने जो टी शर्ट जारी की है वो उसके बारे में खबर आपको दिखा रहे हैं हम इस वक्त। आप अपनी पार्टी के वोट घटाते रहिए ऐसे ही, भगवान आपको बहुत सारी और जो हालत है वो पार्टी देख ही रही है। आप देखिए, मुस्लिम अंजुमन ने वक्फ बोर्ड को लेकर टी शर्ट जारी किया है। मुझे लगता है कि अब मतलब इसको ये आज तक को तय करना होगा कि हम इस तरह के प्रवक्ता को यहाँ बिठाना चाहते हैं या नहीं बिठाना चाहते हैं, क्योंकि आकर आज तक पर चैनल पर और एंकर पर इस तरह से लगातार हमला करना मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है और हम लोगों को ये बर्दाश्त करने की जरूरत है। क्योंकि इस व्यक्ति को लेकर तमाम कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आते हैं, अपनी बात कहकर जाते हैं। 6 बजे भी बोल कर गए हैं, 6 बजे भी बोल कर गए हैं, 8 बजे भी बोल के जाएंगे, लेकिन उनमें से कोई भी इस तरह से बदसलूकी नहीं करता है और फिजिकली इंटिमिडेट करने की कोशिश नहीं करता है। लेकिन आप शारीरिक रूप से भी अग्रेसिव होकर डिबेट में जिस तरह से व्यवहार करते हैं, ये शर्मनाक है और मैं इसको पूरी तरह से पोस्ट करती हूँ। हर किसी के बारे में आपने बोला। अब आप देखिए, सवाल ये है कि आपको यहाँ पर कितना कंटिन्यू करना चाहिए। चैनल को कॉल लेना होगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है इस बहस को कंटिन्यू करना। आई एम रियली सॉरी। इस तरह के व्यक्ति को झेलने के लिए मैं मजबूर नहीं हूं, जो इस तरह से मुझे फिजिकली और वर्बली अब्यूज करे मेरे शो पर। आई एम एब्सोल्युटली आपने किया है। सत्य प्रकाश मिश्रा ने आकर आपको रोका है। आपने ये वीडियो देखी, आपको समझ में आया क्या चीज़ें थी? मैं ये कहता हूँ कि ये मोदी जी अपने चाचा के घर से लाए न मामा के घर से लाए, लेकिन वक्फ बोर्ड भी किसी के बाप के घर से नहीं लाया। ये भी हमारे देश की ज़मीन है, हमारे देश के पास ही रहनी चाहिए। कुछ वोट के लिए तुम कितना गिर रहे हो, थोड़ी शर्म करो, आंखों में पानी भरो। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।